हेलो एवरीवन, फिर से आपका मेरे एक और अनादर ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं भी आपको टाइमिंग शो कर देता हूँ। टाइमिंग कितनी हो रही है? टाइमिंग 11:30 करीब हो रही है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। तो करते हैं अपनी क्लिप को स्टार्ट। मतलब मैं यहाँ पे नोट्सों को लाता हूँ और देखता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, क्लास का कौन सा लेक्चर लेना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप में। जब तक के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। कल मैं फिर से लेक्चर अपना नहीं ले पाया था, तो अभी मैंने लेक्चर ऑसिलेशन का 2 तो कंप्लीट कर लिया है, पर इसके मैंने क्वेश्चन क्लास के नहीं करे हैं। तो मैं क्लास के क्वेश्चन बाद में करूँगा, क्योंकि इसके होमवर्क में सर ने अलग दिन के, तो उसमें बाद में ही कर पाऊंगा। ठीक है। तो अब मैं लेक्चर नंबर 4 लेना चाहूँगा। 4 लूँगा, क्योंकि 3 में तो होमवर्क है। होमवर्क में बाद में कर लूँगा। तो मैं इतने अपने नोट्स को खोलता हूँ। मतलब यार, इतने बैकलॉग के बाद भी क्लास नहीं ली जा रही यार, क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनती है, फिर टूट जाती है। कोई नहीं, बनाएंगे कंटिन्यूटी। तो इतने में लेक्चर को प्ले करता हूँ, तो आपको मिलता हूँ क्लिप पर। तो यार मेरा तो सीन कुछ ऐसे चल रहा है। मतलब मैं 3 दिन तो रेगुलर क्लास लेता हूँ और एक दिन बीच में ऐसा आता है जो मेरे 3 दिन को पूरी तरीके से बेकार करके रख देता है। तो मेरा फिजिक्स का सीन कुछ इस प्रकार चल रहा है। मतलब जब मैं हिंदी में पढ़ता था तो मुझे हिंदी की टर्मोलॉजी तो समझ में आती थी, बट क्वेश्चन में नहीं कर पाता था। मतलब कुछ क्वेश्चन कर लेता था जो फॉर्मूला वाइज होते थे। और अब मैं इंग्लिश में आया हूँ, तो इंग्लिश में मेरी पूरी टर्म बदल गई है। मतलब इंग्लिश में हर चीज़ अलग अलग हो गई है। तो मुझे इसे टेकन करने में बहुत टाइम लगने वाला है, बट कोई नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसे अच्छी तरीके से इंग्लिश में समझें। अब यार मुझे धीरे धीरे ये फील हो रहा है कि जो बच्चे 12th में 11th में हिंदी मीडियम से पढ़ कर आते हैं, यूपी बोर्ड से या अलग किसी हिंदी मीडियम के बोर्ड से, तो यार उनका कोई हिंदी में पढ़ने में कोई फायदा ही नहीं है, जैसा मुझे अपने आप से फील हो रहा है। मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है। क्योंकि यार आप 11th और 12th को पढ़ कर आओ हिंदी मीडियम के लेवल पर, और फिर आप उसके बाद दोबारा भी हिंदी में तैयारी करो, और उसके बाद आपका नहीं हो, आपको लगे कि यार मुझे इंग्लिश में स्विच कर लेना चाहिए, और फिर बाद में भी आपको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप एमबीबीएस करो चाहे कोई मेडिकल कोर्स करो, क्योंकि हिंदी में कुछ है ही नहीं आगे। और एक सामने जो हमारा फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है ओसिलेशन, मतलब इधर घूमते रहो उधर घूमते रहो। मतलब चलो, तो मैं भी किसी के साथ घूम कर आता हूँ। आई मीन्स मैं अपनी क्लास को फोकस बनाता हूँ। तो आप क्लिप्स को इतना एंजॉय करना। मिलते हैं बाद में। तो जस्ट मैंने अभी अपनी जूलॉजी के ओल्ड वाले नोट्स निकाल लिए, जिसमें इवोल्यूशन के मेरे नोट्स लिखे पड़े हैं। फाइनली आपको पता होगा, मैंने शॉर्ट ब्लॉग में बता दिया था, शॉर्ट मिनी ब्लॉग में। तो मैं अपनी इवोल्यूशन की क्लास लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्लिप शूट कर ली थी अभी, और क्लिप शूट करने के बाद फिर मैंने बालों में ऑयल लगाया था, तो मुझे अच्छा से नहीं लग रहा था फेस। मतलब फिर मैंने वो दिखाई नहीं। तो अभी टाइमिंग 3:09 हो रही है। तो इससे पहले मैंने 30 मिनट का ब्रेक लिया था। ब्रेक में मैंने बालों में ऑयल लगाया था और खाना खाया था। तो अब इसके बाद मैं अपनी जूलॉजी क्लास लेनी स्टार्ट करूँगा। इसमें इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ। वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है। वाईफाई कनेक्ट करूँगा, वहाँ से फिर टेलीग्राम से क्लास को डाउनलोड करूँगा। तो इतने आपको फिर मैं वहीं मिलता हूँ क्लिप पर क्लास लेते हुए। इतने आप क्लिप को एंजॉय करना, बैकग्राउंड म्यूजिक को एंजॉय करना। तो मिलते हैं इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद। तो यार यहाँ पे मतलब बहुत बच्चों की क्वेरी आई थी कि यार भाई आपका जो टैब है उसकी आप स्क्रीन को सफा कर ले करो, मतलब इस पे धब्बे से आ जाते हैं। अब यार मैं देखो क्लास, अब मैं क्लास लेकर आया हूँ। बस मैंने फिजिक्स की क्लास ली थी, दिन में मैंने ये सफा कर लिया था, और बट देखो फिर से इस पे निशान आ गए। अब बताओ मैं क्या करूँ? जब भी क्लास लेता हूँ तो ऐसे ही होता है। तो अभी मेरी यहाँ पे क्लास डाउनलोड हो रही है। तो क्लास को डाउनलोड के बाद मैं लेता हूँ, तो आपको उसी क्लिप पे दिखता हूँ, मतलब लेते हुए। तो अगर आपने बोल लिया कि भाई इसे सफा कर ले करो, तो कोई नहीं, मैं इस बार अगली बार से आपको ब्लॉग में सफा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। बायो की क्लास लेने में कितना सुकून आता है। मतलब आप में से कोई फ्रेशर होगा तो उसको तो बेकारी लगती होगी, क्योंकि यार साथ के साथ नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप एक बार बायो में नोट्स नहीं बनाओगे, टीचर को ध्यान से समझोगे, तो बायो की क्लास मतलब पूरी माइंड में बैठ जाती है, जो और क्लास नहीं बैठ पाती, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज होती है। और आप जितना टीचर की बातों को सुनोगे वो उतनी जल्दी ब्रेन में बैठेगी। मतलब जब से मैंने 12th करी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ भी कि नहीं भी, क्योंकि एक सिलेबस को बार बार पढ़ के यार मेरा ब्रेन तो पूरी तरीके से डेड सा हो गया है। तो चलो यहाँ पर मैं अपनी क्लास पर फोकस बनाता हूँ, क्योंकि अगर मेरी से बायो भी मुझसे बुरा मान गई तो वो मुझे मतलब मेरा सिलेक्शन से मुझे दूर ले जाएगी। तो इससे बढ़िया मैं अपनी क्लास में फोकस बनाता हूँ। और वैसे भी आपको मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आते, क्या ही फायदा मैं इतनी बात कर आपको कुछ चीज़ बताऊँ। और सुनो, मुझे एक बार कमेंट बता देना कि आपने 11th-12th में कितनी बार पीएचडी कर ली। आई मीन्स भाइयों, आपके मतलब कितने ड्रॉप हो गए। मुझे यार पूछने में इसमें मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ। मैं भी आपकी तरह सेम कंडीशन से गुजर रहा हूँ। बट आप मुझे कमेंट बताना, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कितने ड्रॉप हो गए हैं। यहाँ पर अब मेरी जो जूलॉजी क्लास थी वो तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं लेने जा रहा हूँ अपनी ऑर्गेनिक क्लास। तो मिलते हैं आपको क्लिप पर। मैंने नोट्स ले लिए हैं, तो चलते हैं अपनी स्टडी टेबल की तरफ।
तो चलो, तो करता हूँ मैं अपने मतलब टैब को खोलता हूँ और क्लास PW ऐप लॉगिन करके लेना स्टार्ट करता हूँ क्लास। मिलता हूँ क्लिप पर। अपनी बैंड बजने वाली हो तो यहाँ पे भी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मैंने जो अपने नोट्सों का रिवीजन ही नहीं करा था, ना ही DPP लगा पाया कल ऑर्गेनिक में फिजिक्स के चक्कर में, क्योंकि फिजिक्स के नोट्स इतने बड़े तो उन्हें लिखने में बहुत टाइम लग गया। अब क्या ही कर सकते हैं यार। तो लेक्चर नंबर 12 लेना करता हूँ प्ले। चल जा भाई, आवाज़ कम कर लूँ, कभी कॉपीराइट तो ना आएगा, पता ना भाई। चलो प्ले हो गई, यहाँ पे मेरी क्लास प्ले होगी, तो इतने मैं क्लास लेता हूँ। आपको आप क्लिप्स को एंजॉय करना और आई मीन्स बैकग्राउंड म्यूजिक को। तो मिलते हैं, इस लेक्चर को मैं लेता हूँ समझ के। मतलब जैसे मेरे ब्रेन में एक थॉट आ रहा है, आपके ब्रेन में भी एक थॉट आ रहा होगा कि आपके भी ड्रॉप ज़्यादा हो गए होंगे। आप में से भी कोई सोच रहा होगा कि भाई हम इतनी क्लास नहीं लेते, डायरेक्ट सेल्फ स्टडी पर चले जाते हैं। अगर भाई आपके 400 प्लस के करीब नंबर आए थे इस बार नीट में, तो आप सेल्फ स्टडी पर जा सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके अंदर से आवाज आ रही है आपकी, आप कर लोगे, तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको नहीं लगता है तो अपना एक बैच परचेज करो और उससे अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट करो, क्योंकि आप अगर वन शॉट पर जाओगे, उसमें इधर उधर भटकोगे, तो भाई सिलेबस आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन सभी बातों को करते हैं यहीं पे खत्म। मैं इतना बनाता हूँ अपनी क्लास पर फोकस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप पर। तो यार मेरी यहाँ पे सारी जो कितनी भी क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है। अब मेरा काम बचता है उन क्लासों का रिवीजन करना और उनके क्वेश्चंस और DPPs लगाना, मतलब जो क्लास में दिए गया होमवर्क को कंप्लीट करना और DPPs लगाएंगे जैसे और दिन मैं करता हूँ। तो मैं इसके बाद में अपनी फिजिक्स की क्लास का रिवीजन करने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि मेरे नोट्स भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे थे तो मैंने नोट्स लिखना वहाँ छोड़ दिया। अगर मैं नोट्स साथ के साथ लिखता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो अब मैं जो अब नेक्स्ट क्लिप मिलने वाली है आपको मेरी, वो फिजिक्स की क्लास की नोट्स लिखते हुए मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिप की तरफ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लिप में, जिसमें मैं लिखता हुआ आपको नोट्स लिखूंगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में, क्योंकि मेरे जो कुछ पोर्ट्स है ना, जो बॉक्स है ये नहीं लिखा है मैंने, और ये तो कंप्लीट है नोट्स। यहाँ एक आध दो क्वेश्चन थे और जो उनके टाइप थे वो नहीं लिख पाया ऐसे ही। हाँ एक दो क्वेश्चन यहाँ है, वैसे तो मेरे कंप्लीट है नोट्स, मतलब टाइम नहीं लगने वाला। तो एक मिनट, तो मैं भी अपने मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाकर अपनी नोट्सों को कंप्लीट कर लेता हूँ, थोड़ा मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो चलो करता हूँ मैं इतने नोट्स बनाना, तो आप इतने क्लिप को करना एंजॉय। तो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं जो सेकंड पोर्शन पे जाने वाला हूँ वो इवोल्यूशन वाले चैप्टर की NCERT पढ़ने वाला हूँ। तो इतने आप क्लिप को करना एंजॉय। मिलते हैं आपको NCERT पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि मैंने NCERT पढ़ी थी तो मुझे बहुत टाइम लग गया, पर मैंने सोचा चलो इसके साथ में अपने क्वेश्चन भी लगा लेता हूँ, तो मुझे इससे पता पड़ेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट अभी कितना क्लियर है। तो फटाफट मैं पे अपनी NCERT फिंगर टिप्स को पलट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन गए थे, जिनमें से मेरे जो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत थे वो साइंटिस्ट के नामों से ही गलत थे। यार मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब आपके साथ यही होता है कि साइंटिस्ट के नामों से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो 1 मिनट आपको टाइमिंग शो कहता हूँ, अभी 11 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तो मैं अब चल रहा हूँ ऑर्गेनिक का रिविज़न करने। मेरा फिजिक्स और जूलॉजी का रिविज़न हो गया, जिसमें मैंने NCERT पढ़ी और जो उनके क्वेश्चन थे वो करे, बट यार फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो अब मैं फटाफट लिए अपने ऑर्गेनिक के नोट्स को रिवाइज करता हूँ, देन उसके बाद इसकी DPP लगाऊंगा और जो होमवर्क दिया गया है कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला है उन्हें करने में, उन्हें करूँगा। तो जब तक के लिए बने रहे ब्लॉग में,
तो मैं करता हूँ रिवाइज, क्लिप को एंजॉय करना। तो मैंने इससे पहले अपने आईएसओ के होमवर्क के क्वेश्चन सभी कर लिए थे, फिर मुझे ना जाकर भी अपनी इनऑर्गेनिक की क्लास पर जाना पड़ा, क्योंकि हमारा ये जो केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। आई मीन्स मेरे भाइयों, ये हमारा एक लेक्चर और बचेगा, इसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारे भाई की मौज ही मौज है यार, मौज नहीं होने वाली। फिर इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा बैकलॉग है और आपका ही बैकलॉग है। अब आप बोलने वाले भाई आपको कैसे पता? यार जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, मुझे उसमें पता पड़ जाता है कि किसका बैकलॉग है किसका बैकलॉग नहीं है। अरे यार आई मीन्स मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा बैकलॉग वाला पोर्शन है उसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं इतने क्लास पे बनाता हूँ अपना फोकस आप करना, इतने बैकग्राउंड म्यूजिक को एंजॉय। थोड़ी सी मोटिवेशन लाइन लेने के बाद तुम्हारे भाई का यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मैं तो चलता हूँ अपनी क्लास को खत्म करने के बाद अपने दूसरे काम की तरफ। मतलब मुझे अब रिवाइज तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो रहा है। मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ कि टाइमिंग अभी कितनी हो रही है। टाइमिंग फाइनली मेरे हिसाब से 1:24 के करीब हो रही है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्रेजी से ब्लॉग में, जब तक कि मेरे चैनल को लेना आप सब्सक्राइब। बाय।